आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। आज 1 जनवरी 2026 है। नव वर्ष का शुभारंभ हुआ है। अति महाक्रूर और विनाशक 2025 को विदाई दे दी और 2026 का भव्य स्वागत हुआ। आतिशबाजी हुई, अनेक प्रकार की खूब पार्टियां हुई, सब कुछ हुई। जनता भी देव दर्शन के लिए आई। जो भी कुछ हुआ है ना, सब अच्छा हुआ। जो भी हो गया वो भी अच्छा होगा। आज तो अब 2026 का आगाज हो चुका था। अब यहाँ पर स्थिति ये बनी हुई है कि आखिरकार 2026 में होगा क्या। 2025 ने जो जख्म दिए हैं ना, वो तो नासूर बन गए हैं और अब उन्हीं नासूरों को लेकर हमें अपनी ज़िंदगी जीना पड़ेगी। चलो ठीक है, जो भी होगा। ज़िंदगी जीना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और अब तो हमारे देश में है ना, जीवन के, राष्ट्रवाद के, प्रजातंत्र के, संविधान के, न्याय विधा के, सनातन धर्म के गीत गाना भी कठिन हो गया। हर चीज़ कठिन हो गई है और अब तो जीवन जीना भी कठिन हो गया है। खैर, जो भी है ना, हम तो चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य के प्रति समर्पित होकर, कट्टर राष्ट्रवादी होकर अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करेंगे। ये हमारा नव वर्ष का संकल्प है। तो आइए हम थोड़े आज समाचारों की सुर्खियों पर चर्चा कर लें। 2026 के पहले ही दिन गुजराती गैंग सरकार ने जनता पर महंगाई का एक और बोझ थोप दिया। पहले तो महंगाई से जनता त्रस्त थी, अब और हो गई। अब व्यावसायिक गैस सिलेंडर पर महंगाई थोप दी। अब वो 111 रुपये, जो 19 लीटर का होता है, वो 111 रुपये पर सिलेंडर महंगा हो गया। कर दो भाई, जो तुम्हें करना है, जैसा भी करना है कर दो। जनता को तुम कंकाल बनाना चाहते हो ना, बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। जनता सब निपट लेगी। हम जानते हैं कि आप है ना, जनता के कंकालों को भी चूर कर उनका पाउडर बनाकर अपना उधर में समाना चाहते हो। संभालो, जितना कर सकते हो कर लो। अपना नाजीवादी उन्माद जितना प्रदर्शित कर सकते हो कर लो। अब आइए हम यहाँ पर दूसरी बात करते हैं। अब हर मोबाइल धारक को भी सचेत हो रहना चाहिए कि उसका मोबाइल नंबर कभी भी बंद हो सकता है। उस पर आपके संदेश आना बंद हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं। ये नया नियम मोबाइल कंपनियों ने लागू कर दिया। चलिए, अब जो भी होना है वो हो जाएगा। मोबाइल धारक सतर्क रहे। और अब 1 से अधिक सिम वालों की भी परेशानियां होने वाली है, उनकी भी जांच होगी। चलिए, अब जो भी होना है ना वो हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर जब दिल्ली में जो विस्फोट हुआ था ना, वैसी की वैसी कहानी राजस्थान में भी नजर आ रही है। राजस्थान में टोंक जिला के अब वहाँ पर 150 किलो विस्फोटक जब्त हुआ, पुलिस ने पकड़ा। उसी के साथ साथ विस्फोट करने वाले उपकरण और जो वायर डाली जाता है, करीबन 1100 मीटर वायर भी जब्त हुआ। मामला तो बड़ा विचित्र आ गया। और ये जो जिनके पास से जब्त हुआ ना, ये कोई मुस्लिम नहीं थे, ये तो हिंदू लोग ही थे जो इस प्रकार का नाटक करने वाले थे। राजस्थान को कहाँ कहाँ धहराने वाले थे, इसका भी अब अध्ययन किया जाएगा। पुलिस को उनसे पूछताछ कर रहे कि आखिरकार ये मामला क्या है। अब जब यहाँ पर समाचार आया ना, तो कुछ जो चिंटू है ना, ये बड़े विचित्र हुए, जो धर्मवादी चिंटू हैं। अरे उनका, जब मुस्लिम विस्फोट कर सकते तो हिंदू क्यों नहीं विस्फोट कर सकते। वाह भाई, बड़ा अच्छा सोच है। आपको तो है ना, जो करना कीजिए। और देश में आपको मैं हकीकत बता दूं कि हमारे देश में ये जो राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे हैं ना, और जो उनके उन्मादी चिंटू और ये सब है, ये देश में खूनी गृह युद्ध चाहते हैं, हिंसक गृह युद्ध चाहते हैं।
और इसी के लिए वो काम कर रहे हैं, दिन रात उसी के लिए काम करते हैं। मामला बड़ा विचित्र है। अब जो भी हो, क्या होगा, क्या परिणाम आएगा, वो भी हम जनता को ही भुगतना है। अब चलिए, यहाँ पर बहुत जगह अभी नाटक हो रहे हैं, न जाने कितनी कितनी जगह नाटक हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तलवारें बांटी जा रही है। क्यों बांटी जा रही है भैया? अरे किसको खतरा है? मामला तो है जो भी है, अब सब जानते हैं कि क्या है क्या नहीं और इसके पीछे कौन है। अब यहाँ पर संघ की बात करें, अब तो संघ के चेहरे से भी नकाब सारे हट गए। अब तो विदेशों में भी है ना, जो संघ की जो गतिविधियाँ थी, उनकी जो रिपोर्ट आई, वो भी अति घातक है। अब तो संघ का भी बड़ा मामला विचित्र हो गया है। देखते हैं क्या होता है। मोहन भागवत भी है ना, और वो स्पष्टीकरण देने में हिचकिचा रहा है। और आखिरकार संघ ने जितने भी ये संगठन बनाए ना, सब संगठनों के माध्यम से ये देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, नफरत का जहरीला वातावरण बनाना चाहते हैं, ये जहर फैलाना चाहते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव को समाप्त करना चाहते हैं। अब ये भी देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है क्या नहीं है मामला तो। और अनेक क्षेत्रों में बड़े जो बजरंग दल ने इनके है ना उत्पाती नाटक सामने आ रहा। अब आइए क्या कर सकते हैं, जिनको इनके पीछे की ताकत ही चाहते हैं कि देश में शांति न रहे, देश में कोई भी व्यक्ति सुख चैन से न बैठे और भय और डर के वातावरण में ही अपनी जिंदगी निकाले। सब परिवार सहमे हुए हैं कि आखिरकार ये नाटक हो क्या रहा है। अब आइए हम यहाँ पर चुनाव आयोग की बात करते हैं। चुनाव आयोग का भी सारी पोल पट्टियाँ उजागर हो गई, ये किस प्रकार की धोखाधड़ी की गई। और ये चुनाव आयोग है ना, ये तो भाजपा आयोग था। इसको तो किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करने के लिए हर प्रकार के नाटक किए। SIR भी इसी प्रकार का नाटक था, सारा उजागर हो गया। बंगाल में इन्होंने 58 लाख वोटों की हेरा फेरी करने का जो घिनौना कुकृत्य किया था, वो भी उजागर हो गया। और ये ज्ञानेश कुमार ने एक जो कोई संजय सॉफ्टवेयर, मैं तो उसको संजय सॉफ्टवेयर कहूँगा, वो बनाया था, जिसके माध्यम से 58 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने का पूरा प्लान बना लिया। अरे जो जिंदा है वो भी मृत हो गए। मामला बड़ा विचित्र हो गया। आइए अब अमित शाह की बात करते हैं। अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो कोई पत्रकार ने सवाल पूछा कि साहब मैं आपसे 2 सवाल करना चाहता हूँ। तो अमित शाह कहते नहीं 2 मत कीजिए, 1 कीजिए। और जब उसने मोदी की 75 साल की आयु वाला प्रश्न उठाया ना, तो उसको उन्होंने बड़े बुरी तरीके से हड़काने लगे और कहा कि आप भाजपा की चिंता छोड़ दीजिए, आप तो बंगाल की चिंता कीजिए। अरे बंगाल की चिंता आप पढ़ तो रहो, वहाँ पर किस प्रकार से आप चुनाव जीतने के लिए SIR के माध्यम से क्या क्या नाटक कर रहे हो, उससे ज़्यादा। और ममता ने आज आरोप लगाया कि आप दिन 58 लाख लोगों के नाम काट रहे हैं ना, उनके आप जरा पते बता दीजिए, कारण बता दीजिए, परंतु चुनाव आयोग बताने को तैयार नहीं। मामला बड़ा रोचक हो गया। अब तो ये EOR है ना, वो भी सारे राज खोल रहे हैं चुनाव आयोग के। तो अब यहाँ पर चुनाव आयोग की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। और ज्ञानेश कुमार की तो इतनी खराब स्थिति हो गई कि हद से ज़्यादा तो झूठ बोलने में ज्ञानेश कुमार भी बहुत आ गए, वह मोदी से आगे हो गए। मोदी जितना झूठ नहीं बोलते ना, उससे ज़्यादा झूठ तो ये ज्ञानेश कुमार बोलने लगे। बोलने दीजिए और झूठ बोलिए, परंतु अब ये जनता है ना सड़कों पर आएगी। मैं सही कह रहा हूँ। अब ज्ञानेश कुमार का घेराव होगा, गिरफ्तारी होगी और उनको चाहे सुप्रीम कोर्ट सजा न दे, परंतु जनता तो सजा देगी और ऐसी सजा देगी कि ज्ञानेश कुमार पूरी जिंदगी भर याद रखेंगे। अब तो जनता का एक ही कथन आ रहा है, एक ही बात आ रही है कि ज्ञानेश कुमार और पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उन्हें गिरफ्तार कर उनका रिमांड लिया जाए। रिमांड में 3rd डिग्री का उपयोग किया जाए और बाद में इन्हें हथकड़ियाँ डालकर पूरे देश में घुमाया जाए। परंतु ये ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार की इतनी औकात नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर सके। चलिए, तो
जो इनके जो निर्देशक हैं ना, जो इनके संरक्षक हैं, वो हैं मोदी और अमित शाह। तो उनके साथ भी यही व्यवहार होना चाहिए जो राजीव कुमार और इस ज्ञानेश कुमार के साथ होगा। अब यहाँ पर जो ये ज्ञानेश कुमार कितना झूठ बोलते हैं। जो उन्होंने विदेशी ताकतों को जो नाम काटने का ठेका दिया ना, एक और के नाम काटो 3 ऑटोमेटिक कट जाएंगे। जब इसके बारे में सवाल किया तो ज्ञानेश कुमार ने कह दिया कि मुझे तो कुछ नोटिस में नहीं है कि इस प्रकार का ठेका दिया गया। तो आखिरकार ठेका दिया किसने? मामला भी बड़ा रोचक हुआ। अब आइए यहाँ पर हम जरा इंदौर की बात करते हैं। प्रदूषित पानी से इंदौर में 14 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग प्रभावित हैं। उनका उपचार है। जब कोई एक पत्रकार ने, जो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जब उनसे पूछा गया ना कि आप इतना बड़ा हादसा हो गया तो इसके लिए कुछ तो बताइए, तो उन्होंने क्या एक बहुत गंदी गाली दे दी। उन्होंने कहा क्या सवाल करो, गाड़ी सवाल करो। उन्होंने यहाँ तक ये कह दिया। तो अब एक जो मंत्री है ना, वो इस प्रकार के अपशब्द बोलता है, अभद्र भाषा का उपयोग करता है, किंतु पत्रकार भी बोल नहीं रहा। उसने भी कैलाश विजयवर्गीय की हवा निकाल दी। मामला तो बड़ा गंभीर हो गया। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, मगर इस कांड से कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी है। और एक जो उनका कैलाश विजयवर्गीय का एक पार्षद चिंटू खड़ा हुआ ना, तो उसकी भी हवा पत्रकार ने निकाल दी। अरे मोदी गोदी मीडिया के पत्रकारों, सावधान हो जाओ। आप तो इनके बंधुआ मजदूर और गुलाम से भी ज्यादा निकम्मे सिद्ध हो रहे हो। और आपका हर बार अपमान करते रहेंगे, कुछ बोल नहीं सकते। कोई एक आध बहादुर होगा जिस पत्रकार ने इनका कैलाश विजयवर्गीय और जैसा का अपमान कर दिया। आइए अब एक बात और बताऊं कि हुआ क्या कि 10 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल ज्ञानेश कुमार से गुप्ता से मिलना गया। उन्होंने कुछ सवाल किए कि ये दीजिए। ज्ञानेश कुमार कुछ भी उत्तर देने में नाकाम रहे और अंगली बताकर कहने लगे कि ये तो वो भी जो अभिषेक बनर्जी थे ना, उन्होंने भी उग्र रूप अपना लिया। उन्होंने सबसे लगा कि आप अपनी अंगली नीचे कीजिए, इस प्रकार आपको तमीज से बात करना चाहिए। ज्ञानेश कुमार एकदम सटपटा गए कि ये क्या हुआ। अब मामला और आगे बढ़ा तो जो ज्ञानेश कुमार है ना, बहुत ही बेचैन हो गए, इतने छटपटा गए कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो आखिरकार ये क्यों कर रहे? अब ज्ञानेश कुमार भी समझ गए कि अब जनता का आक्रमण होगा, जनता उनका घेराव करेगी और उनके साथ वही व्यवहार हुआ जो नेपाल और बांग्लादेश के चुनाव आयोग के साथ हुआ था। ये तो बहुत स्पष्ट बात हो गई, अब उसको कोई रोक भी नहीं सकेगा। तो ये जो आज के जो कड़वे, हाँ एक बात में और कहना भूल गया जो कि हमें कहना पड़ेगी। जैसे इंदौर में प्रदूषित पानी और जहरीले पानी से 14 लोगों की मौत हुई ना, वैसी मौत उज्जैन में भी संभव है। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी पाइपलाइन डली हुई है वो बहुत सालों पुरानी और सड़ चुकी है, और उसमें जो वो लीकेज हो जाता वो होता है। तो